हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बेसन की एक नई तरीके की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ जो कि मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है और इसे बार बार बनाने कहते थे। जब मुझे नहीं आता था तो मैं सोचती थी कैसे बनता होगा ये। तो बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा लगता है सब्ज़ी। इस तरह बनाइए। पहले मैंने बेसन ले लिया है, मुझे लगता है कि 4-5 बड़े चम्मच होंगे, छोटी कटोरी। उसमें नमक, बेसिक मसाले सब डाल ली हूँ और फिर उसे मिक्स कर लूँगी आपस में। इसमें लहसुन, प्याज, अदरक जैसा कुछ नहीं पड़ा है, खाली बेसिक मसाला पड़ा है पिसा वाला। और फिर इसे मिक्स करके नमक स्वाद अनुसार इसे पानी का छींटा दे दे के बनाएंगे। देखिए मैं किस तरह बना रही हूँ। तो ये पहले अपने फ्रेंड के घर खा के आते थे तो मुझसे बार बार कहें मेजनी की इसकी सब्ज़ी खाए थे बेसन की, बहुत अच्छी लगी थी बहुत। तो हमने इनसे पूछा कि मतलब कैसी बनती है, क्या होता है, आप बताइए, मैं बनाऊँगी। तो एक बार फिर नाम पूछे तो उसका नाम मतलब पता चला मिजनी बेसन का। तो हम कहे कैसे बनता, कहे ये तो नहीं मुझे पता है। तो जब ये मिजनी का है तो मुझे लगा आइडिया कि इसे ऐसे करके और इसे मीच के, जैसे मीच के मतलब वो होता है कि हाँ किसी चीज़ को दबाना तो बनता होगा। फिर एक दिन हम बनाए इसी तरह तो ये आए तो गए तुम्हें कैसे पता चल गया ये रेसिपी। तो देखिए, तो कहे हम यही कह रहे थे बहुत दिनों से। इसे खाली पानी का छींटा दे के और ऐसे चुटकी से इसे मीजा जाता है और फिर इसे जो बड़े बड़े हो जाते हैं इसे अलग कर लेते हैं। और इसकी वाकई में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और क्या कहते हैं, इसी तरह पूरा मैं बना के रख लूँगी। अब मैं इसे बना के ऐसे प्लेट में रख के इसे 10 मिनट के लिए ऐसे रेस्ट पे रख दूँगी। तब तक मैं आगे तैयारी कर लूँगी। तो प्लीज़ इसे बनाइए, एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और क्या एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाने का मन करेंगे। अब देखिए इधर तब तक हम उसे रख देंगे रेस्ट पे और इसमें मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो लहसुन है 2 गांठ और प्याज है 2 बड़ी और अदरक का टुकड़ा और हरी धनिया पत्ती का डंठल, ये मैं करके पीस ले रही हूँ। तो इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो मैं इसी में हल्दी, मिर्चा, धनिया, बेसिक मसाला सारा डाल देती हूँ, बाद में गरम मसाला अलग से पड़ेगा। तो चलिए अब मैं फ्राई करना दिखाती हूँ। तो कढ़ाई में तेल चढ़ा दी हूँ और देखिए अब तेल हो गया है। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं करना डीप फ्राई क्योंकि तेल बेकार हो जाता है। देखिए 2-3 बार में मैंने किया है। ऐसे डाल देंगे पहले इसे, थोड़ी देर बाद इसे हल्के हाथों से चलाएंगे और फिर थोड़ी देर में बढ़िया अच्छे से हो जाता है, निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सारा फ्राई कर लूँगी 2-3 बार में। अब इतने, ये समझ लीजिए छोटी कटोरी या 4-5 चम्मच से 4-5 लोगों का की सब्ज़ी मतलब बन के तैयार हुई है। कम लागत में और अच्छी सब्ज़ी, अच्छा टेस्ट बन के तैयार हो जाता है। तो थोड़ा बचा था उसे भी डाल दी हूँ। इसी तरह फ्राई करके मैं निकाल लूँगी और फिर थोड़ी देर बाद ये टाइट हो जाता है। तो फिर अब तेल तो है मतलब भरका, तो इसमें एक तेज पत्ता, एक छोटी इलायची और खड़े मसाले जो होते हैं, दालचीनी और कस्तूरी मेथी, जीरा, ये सारा जो आपके पास हो तड़का डाले। तो ये हरी प्याज का डंठल है, फिर हरी प्याज की पत्तियाँ डंठल है, तो इसे मैं डाल रही हूँ खूब ढेर सारा, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद फिर मैं पेस्ट को डालूँगी और उसे बहुत अच्छे से भूनूँगी एकदम बराबर चलाते हुए स्लो आंच पे,
क्योंकि मसाला जितने अच्छे से भुन जाता है उतनी ही सब्ज़ी टेस्टी बनती है। और मसाले को कभी हाई फ्लेम पे नहीं भूनना चाहिए, स्लो आंच पे ही भूनना चाहिए। तो देखिए इसी तरह मैं भूनते हुए चलाते हुए भून रही हूँ और इसे ढक ढक के अब इसमें जो तेज़ पत्ता है उसे निकाल ले रही हूँ। ये चलाते नहीं बनता है और उसका जो मतलब कुछ वो है वो उसी में भिन गया है। और फिर मैं 3-4 चम्मच के बराबर दही डाल दी और दही डालने पर इसे बराबर चलाते रहें जब तक कि इसमें बॉयल ना आने लगे। तो चलाते ही रहेंगे तो अच्छे से फटेगा नहीं और अच्छे से बन के तैयार होगा। देखिए बहुत ही अच्छे से मैं चलाती ही रही हूँ जब तक कि एकदम से इसमें बॉयल नहीं आने लगा है। और फिर मैं टमाटर को पतले पतले काट ली थी बारीक, उसे डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद इसे फिर ढक दूँगी, ढक ढक के पकाऊँगी कि टमाटर एकदम उसी में मेल्ट हो जाए। इतना ठोकने से देखिए पता नहीं चल रहा है कि टमाटर पड़ा है। फिर मैं अब गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला डालने के बाद फिर इसे चलाती रहूँगी और फिर गर्म पानी डालूँगी सब्ज़ी में। और ग्रेवी जब उबलने लगेगी उठा के मेजनी को डाल देंगे। तो गाइस मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे हैं तो, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें और कमेंट करें। अच्छी लगे तो, ख़राब लगे तो एक बार बना के इसे ज़रूर टेस्ट करिएगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है क्योंकि ये रेसिपी ही ऐसी थी कि बताने में टाइम लगता। और फिर इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए, वैसे तो ऐसे भी बहुत अच्छी लग रही है लेकिन और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें घी और मिर्चा और लहसुन की कुछ कलियाँ डाल के ऐसे तड़का दूँगी सब्ज़ी में तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और आप बताएं मेरी सब्ज़ी कैसे बनी है। प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करें तभी आप लोग को पता चलेगा। देखिए कितनी अच्छी से बन के सब्ज़ी तैयार हुई है। चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है ये। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।